हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो प्यारे बच्चों आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि बोले सर मैं ना नीट की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं और मुझे है ना डिप्रेशन सा हो रहा है पढ़ाई के नाम से ही। मतलब बहुत है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है रिजल्ट के बारे में सोच के और टेंशन हो जाती है पढ़ाई की, थोड़ा डिप्रेशन जैसा हो जाता है। तो इस डिप्रेशन से कैसे बचें, कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ डिप्रेशन का कारण। देखिए दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो स्टूडेंट वो होता है जो आराम से अपनी स्टडी करता है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं रहता है, मस्त, ठीक है ना, और उसके चेहरे से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि उसको पढ़ाई की टेंशन है, बिल्कुल फ्रेश लगेगा वो आपको, ठीक है ना, और टॉप भी वही करेगा। और दूसरे तरह का वो स्टूडेंट है जिसकी हालत बुरी हो गई, ठीक है, जैसा लग रहा है कि एग्जाम में मुंह भी नहीं धो रहा वो ढंग से, ठीक है, एग्जाम भी देने जा रहा तो यूं ही बाल खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसे हालत खराब हो रही है, लग ऐसा रहा जैसे बुरी तरह से पढ़ाई वही करके आया है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे कम नंबर उसी के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, इस चीज का रीजन क्या है। दोस्तों सबसे पहली बात तो डिप्रेशन का सबसे मेन कारण है रूटीन चेंज हो जाना। क्या हो जाना? रूटीन चेंज हो जाना। एक बच्चा है ठीक है, या एक लड़का है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट है, वो सुबह उठ रहा है 8 बजे, ठीक है ना, 7 बजे उठने का अलार्म लगाया उसने, लेकिन उठ रहा है वो 8 बजे, 9 बजे उठ रहा है, मस्ती से उठ रहा है, ठीक है, यूं ही चाय पी ली, ठीक है, और पढ़ने बैठ गया यूं ही, कभी दिन में नहा रहा है, कभी शाम को नहा रहा है, मतलब कोई फिक्स ही नहीं है टाइम, क्या नहीं है उसका, कोई रूटीन ही नहीं है। कभी भी पढ़ लिया, टीवी चला ली, नेटफ्लिक्स चला लिया, क्या चला लिया? नेटफ्लिक्स चला लिया, नई मूवी आई तुरंत मूवी देख कर आ गए पिक्चर हॉल में, मस्त खा रहा है, पी रहा है, कचौरी खा रहा है, समोसा खा रहा है, मस्त, मतलब सब कुछ लाइफ बढ़िया है। फिर अचानक से उसके उसका जो असली स्टूडेंट है वो जाग गया अंदर से। अब उसका मन क्या कह रहा है कि नहीं, मैं तो ना दिन रात तैयारी करूंगा और कुछ बनूंगा, बहुत लाइफ के अंदर मैं तरक्की करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अब क्या होगा, वो जो लड़का जो लेट जगता था और रात को लेट सोता था, टीवी देखता था, गाने सुनता था, मजे करता था, घूमता था, फिरता था, दोस्तों से बातें करता था, अचानक से संत बन गया वो। सुबह जल्दी उठने लग गया, मंदिर जाने लग गया अचानक से, ठीक है, और अपना एक रूटीन बना लिया उसने पढ़ने का। तो दोस्तों वो डिप्रेशन में आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो उसका कई सालों का जो रूटीन था, जो मजे वाला रूटीन था, जिसमें जिसमें उसको मजा आ रहा था, घूमना फिरना, मस्त थोड़ा पढ़ लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया, ठीक है ना, वो रूटीन ही उसने बदल दिया अचानक से। एकदम से वो संत बन गया, एकदम से पढ़ने लग गया, मंदिर जाने लग गया। फिर 15 दिन मंदिर जाने के बाद क्या बोल रहा है, उसके मन में आ रहा होगा, यार मैं तो मंदिर भी जा रहा हूं, फिर भी टेंशन कम ही नहीं हो रही, ना अच्छे नंबर आते हैं मेरे। अरे तो भैया, जब बिगड़ने में 10 साल लगे हैं तो 15 दिन में थोड़ी सुधर जाएंगे हम। तो डिप्रेशन का सबसे मेन रीजन है रूटीन चेंज हो जाना, रूटीन चेंज हो जाना। तो दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अपना जो रूटीन है ना उसको एकदम में चेंज नहीं करना है। अपने रूटीन को क्या नहीं करना है? एकदम में चेंज नहीं करना आपको अपने रूटीन को। जैसे कि आप है ना थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन बदलिए, और अगर रूटीन के चेंज होने के बाद, जैसे आप कल तक मजे करते थे और एकदम में पढ़ने लग गए, ठीक है, जैसे एक रूटीन अपन ने बनाया कि सुबह 5 बजे जग रहे हैं, फिर अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर फिर भगवान की पूजा पाठ करके, ईश्वर को याद करके और अच्छे मन से पढ़ाई करने बैठ गए, फिर समय समय पर हेल्दी फूड भी ले रहे हैं, ठीक है, तो एक रूटीन है। लेकिन पता है ऐसा करने के बाद भी है ना थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी, क्योंकि अचानक से हमने हमारे जो 10 साल का जो हमारा जो रूटीन था उसको बदल दिया, एकदम से सिंसियर हो गए। अरे यार इतने साल तो हम सिंसियर रहे नहीं, एकदम से सिंसियर हो गए। तो जब भी कुछ चीज चेंज होती है ना अचानक से, जैसे हम 10 सालों में मजे कर रहे थे, अचानक से सिंसियर हो गए, समझ में आ रही बात आपको? तो फिर वो डिप्रेशन का रीजन होता है, वही डिप्रेशन का कारण होता है। तो अपने रूटीन को आप धीरे धीरे बदलिए, एकदम में मत बदलिए, ठीक है। और एक बात और बताता हूं, रूटीन बदलने के बाद में जैसे ही आपको थोड़ा भी, जैसे एग्जाम में आप दिन रात पढ़ रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो और एक अच्छे इंसान बन चुके हो आप मतलब एग्जाम के टाइम में, तो उस समय आप एक काम करें, जैसे ही आपके दिमाग के अंदर थोड़ी भी टेंशन हो एग्जाम को लेकर, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप उसी समय ये सोचना
कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपना रूटीन बदल दिया है। तो बस अब की अपने आप ही आप समझ जाओगे कि हाँ, जो भी हो रहा है वो रूटीन बदलने की वजह से हो रहा है, इसका और कोई रीजन नहीं है। अब कई बच्चे आप देखते हैं ना कोटा के अंदर और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतने ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि वो बहुत बड़ा कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन अगर वो उसी समय यही यही बात उनको कोई समझा देता कि जो उनका दिमाग खराब हुआ है एकदम से पढ़ते पढ़ते, या जो एकदम से टेंशन डिप्रेशन घुस गया अंदर, वो किसकी वजह से हुआ है? रूटीन चेंज के कारण। जो बच्चा कल तक अपने माँ बाप के साथ में था, एक सुई भी चुभती थी तो मम्मी पापा आते थे, बेटा क्या हुआ तेरे, क्या हुआ क्या हुआ, वो बच्चा अचानक से कोटा जाकर रूम में रहने लग गया और 24-20 घंटे पढ़ रहा, रोजाना 15-15 घंटे पढ़ रहा है, ना टीवी देख रहा है, ना मोबाइल देख रहा है, ना अपना कोई एंटरटेनमेंट कर रहा, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो उसका जो सालों वाला जो मजे वाला रूटीन था वो तो खत्म ही हो गया वहां जाकर। तो बताइए वो डिप्रेशन में आएगा नहीं आएगा? तो दोस्तों, रोजाना पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना है, हमें भगवान में भी विश्वास रखना है, ठीक है, मंदिर मस्जिद जहां भी हम जाते हैं वहां हमें जाना है बच्चों। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि पढ़ाई करनी, स्पिरिचुअल होना, और थोड़ा ना मजे भी करने हैं लाइफ के अंदर। एकदम में रूटीन को चेंज नहीं करना, ठीक है। बल्कि मैं तो तुमको एक सलाह देना चाहूंगा कि मजे वाली लाइफ वही रखो, मस्त रहो, मजे करो, बस अपनी पढ़ाई को थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है ना। और अगर अचानक से आप पढ़ने बैठ रहे हैं और कुछ दिनों बाद आपको डिप्रेशन जैसा लग भी रहा है, तो अपने मन को यह कहकर समझाओ कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो रूटीन चेंज की वजह से हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? रूटीन चेंज की वजह से हो रहा है। और जब आप अपने मन को समझा लोगे ना कि मेरा तो रूटीन चेंज की वजह से थोड़ी टेंशन हो रही है, तो धीरे धीरे 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर आपको कभी पढ़ाई के नाम से टेंशन नहीं होगी। और दोस्तों, कभी भी जब आप बुक्स वगैरह उठाते हैं ना, तो मोटाई को मत देखिए। जैसे अभी ये देखिए बुक, ये एक डायरी है, ये एक बुक मान लेते हैं अपन। अब मैंने देखा कि यार इतनी मोटी कैसे पढ़ूंगा, आप इसकी मोटाई को मत दीजिए। देखिए, बस रोजाना उठिए, अपने तैयार होइए, अपने मंदिर वगैरह जाइए, आप अपने थोड़ा भक्ति वगैरह कीजिए, फिर उसके बाद में आप थोड़ा पढ़ने बैठ जाइए। तो डायरेक्ट पेज खोलिए, पेज ओपन और पढ़ना स्टार्ट, बस, ठीक है। ये मत देखिए कि इतनी मोटी बुक है। जहां आप बुकों की मोटाई देखोगे, आप देखोगे मेरे पास तो 10 तरह की बुक है, मेरे पास 10 तरह के नोट्स है, मोटी मोटी बुक्स है, टेंशन होगी। तो कभी भी आप है ना नोट्स को ना गिने कि मेरे पास 1 है, 2 है, 4 है, हम बुक की मोटाई को भी ना देखें, बस आप तो पढ़ने लग जाओ। और जब भी टेंशन होए तो मन के अंदर दोहराओ कि ये जो भी मुझे टेंशन हो रही है, ये मेरा रूटीन बदलने की वजह से हो रही है, क्योंकि कल तक मैं मजे करता था और आज मैं अचानक से पढ़ने बैठ गया हूं सीरियस होके, ठीक है। और मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा 1 महीने के अंदर। तो ऐसे मन में आप थोड़ा अपने आप को हिम्मत देंगे तो आपकी टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी। और जब भी आपको टेंशन लगे तो थोड़ा आप छत पे घूमने जाइए, पार्क के अंदर घूमने जाइए, और विश्वास रखिए आप अपने ऊपर। अरे यार 11th-12th के तो स्टूडेंट हो, आप कौन से 80 साल के बुजुर्ग हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे 1 साल में नहीं 2 साल में आ जाएगा नीट में नंबर, लेकिन आएगा जरूर, मेहनत करोगे तो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।